विश्व विख्यात ताजमहल के शहर आगरा के बीचों बीच स्थित शानदार जतिन रिजॉर्ट्स में शादियों, बर्थडे पार्टियों, भागवत कथाओं और सभी भव्य आयोजनों के लिए कम कीमत में सुविधाजनक जगह उपलब्ध है। जतिन रिजॉर्ट्स में शानदार एसी, बैंक्वेट हॉल, खूबसूरत एसी रूम, बड़े ओपन स्पेस के साथ अच्छी पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। जतिन रिजॉर्ट्स होटल द ताज विलास फतेहाबाद आगरा की सहयोगी संस्था है। जतिन रिजॉर्ट 100 फुटा रोड नियर मंगलम स्टेट, दयाल बाग, आगरा। बुकिंग के लिए संपर्क करें जितेंद्र कुमार गुप्ता 9897 091 262 7906363761। नमस्कार, स्वागत है आपका A1 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रीति भंडारी। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। गोरखपुर के BRD अस्पताल में बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। आज दिमागी बुखार से एक और 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। अब 7 दिनों में मौत का आंकड़ा 64 तक पहुंच गया है। इस बीच अस्पताल का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा गोरखपुर पहुंचे। दिल्ली बल्लभगढ़ रूट में फिर से 2 युवकों को ट्रेन से फेंका गया, जिसमें एक की मौत जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। दोनों युवकों को दिल्ली आगरा इंटरसिटी से फेंका गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक झगड़ा सीट को लेकर हुआ था। घायल युवक को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर में हुई 2 अलग अलग घटनाओं में जहां 3 भारतीय जवान शहीद हो गए, वहीं एक आतंकवादी भी मारा गया। एक अन्य घटना में 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। वहीं सेना को मारे गए आतंकवादी का शव मिला है। शोपियां के SSP ने बताया कि आतंकियों के साथ मुठभेड़ फिलहाल जारी है। बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद बागी तेवर अपनाते हुए शरद यादव को जदयू से राज्यसभा में पार्टी के नेता पद से हटा दिया गया है। अब जदयू के सांसद RCP सिंह सदन में पार्टी के नेता होंगे। पार्टी महासचिव संजय झा के नेतृत्व ने जदयू के सांसदों ने इस संबंध में राज्यसभा के नवनिर्वाचित सभापति वेंकैया नायडू को पत्र लिख दिया है। रूस की राजधानी मॉस्को स्थित अलाबिनो रेंज में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय टैंक बैथलॉन 2017 से भारत बाहर हो गया है। भारत इन खेलों में 2 T-90S टैंक के साथ शामिल हुआ था, लेकिन इन दोनों की ही टैंकों में तकनीकी खामी आ गई, जिसके चलते भारतीय सेना इस प्रतियोगिता से बाहर हो गई। केंद्र के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने केंद्र से अनुरोध किया है कि देश में ऑनलाइन गेम ब्लू व्हेल पर पाबंदी लगाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं, ताकि हम अनमोल जिंदगियां बचा सकें। बता दें, इस गेम के चलते महीने की शुरुआत में मुंबई के अंधेरी में 14 साल के एक बच्चे ने अपनी सोसाइटी से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। वॉश बेसिन में सीवर का पानी इस्तेमाल करने पर पुलिस ने सेक्टर 18 स्थित पंजाबी बॉय नेचर रेस्टोरेंट को सील कर दिया। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर मैनेजर अमित मजमुंदार को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, शुक्रवार रात रेस्टोरेंट में डिनर करने आए लोगों ने इस संबंध में पुलिस से शिकायत की थी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने 11 अगस्त को जारी किए गए अपने सर्कुलर में कहा है कि सभी मदरसे 15 अगस्त को तिरंगा फहराएंगे और राष्ट्रगान गाएं। अब खबर है कि बरेली के काजी ने शहर के मदरसों में कहा है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाएं तो सही, लेकिन राष्ट्रगान गाए बगैर। बिहार में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। अब लोगों को बारिश की वजह से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अररिया और सुपौल जिले में बारिश की बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं और असम के 19 जिले और 1752 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भी बाढ़ अपना विकराल रूप दिखा रही है। PMO में मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह ने डोकलाम विवाद पर बड़ा बयान दिया है। चीन की तरफ से इस मसले पर बढ़ती बयानबाजी पर सिंह ने कहा, भारत किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार इस बारे में उठाए गए कदमों को लेकर कॉन्फिडेंट है। बता दें कि 16 जून से सिक्किम सेक्टर के डोकलाम एरिया में विवाद चल रहा है। किसानों की कर्ज माफी के मामले में भेजी गई सूची में गड़बड़ी उजागर हुई है। सूची में 91 मृतकों के नाम भी शामिल हैं। ये सूची वित्त विभाग को भेजी जा चुकी है। शाखा प्रबंधकों ने 176 अपात्र किसानों को भी सूची में डाल दिया है।
राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक व RAS के वरिष्ठ पदाधिकारी इंद्रेश कुमार ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बारे में कहा है कि उन्हें देश में असुरक्षित लग रहा है तो वे वहां चले जाएं जहां सुरक्षित लगता हो। उन्होंने ये भी कहा कि पद पर रहते हुए अंसारी को कभी असुरक्षा का भाव नहीं लगा, केवल पद जाने के बाद असुरक्षितता की भावना निर्मित हो गई है। राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मालवंकर हॉल में दिल्ली जंगमंच और उदय भारत द्वारा राष्ट्रीय दिवस की पूर्व संध्या पर एक शाम देश के वीर जवानों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी, पूर्व सांसद साबिर अली, विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा, ऊर्जा गुरु धर्म भाई सहित A1 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ और उदय भारत के अध्यक्ष वरुणेंद्र कथूरिया भी मौजूद रहे। अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरती नजर आ रही है। बता दें, मिले जुले रिव्यू मिलने के बावजूद ये फिल्म दर्शकों को थिएटर तक खींचने में सफल रही। फिल्म ने पहले दिन 13.10 करोड़ रुपए की कमाई की थी। दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में उछाल देखा गया। बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए A1 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। विश्व विख्यात ताजमहल के शहर आगरा के बीचों बीच स्थित शानदार जतिन रिजॉर्ट्स में शादियों, बर्थडे पार्टियों, भागवत कथाओं और सभी भव्य आयोजनों के लिए कम कीमत में सुविधाजनक जगह उपलब्ध है। जतिन रिजॉर्ट्स में शानदार AC, बैंक्वेट हॉल, खूबसूरत AC रूम, बड़े ओपन स्पेस के साथ अच्छी पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। जतिन रिजॉर्ट्स होटल द ताज विलास फतेहाबाद आगरा की सहयोगी संस्था है। जतिन रिजॉर्ट 100 फुटा रोड नियर मंगलम स्टेट, दयालबाग, आगरा। बुकिंग के लिए संपर्क करें जितेंद्र कुमार गुप्ता 9897 091 262 79 063 63 761।